इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान भूत भावन भोलेनाथ कहते हैं, राम कथा कलमशी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। आदर पूर्वक सुनो भवानी जी, आदर पूर्वक सुनो। संशय समाप्त करने के लिए ताली है। संशय पक्षी है, ताली बजाते ही पक्षी रूपी संशय समाप्त हो जाते, उड़ जाते हैं। राम जी की कथा सुनकर संशय रह नहीं जाते। संशय मूल सहित नष्ट हो जाता है। कथा सुनना पड़ेगा। कथा सुना जाए, सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल धर्म अर्थ काम मोक्ष। कथा में बहुत कुछ रचना नहीं करनी पड़ती है। हाँ, कथा में बहुत रचना नहीं करनी पड़ती है। लह चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। अब देखिए, कथा के प्रकार हैं चार: कर्मकांड पीठ, ज्ञान पीठ, भक्ति पीठ, शरणागति पीठ। हमारा जैसा स्वभाव होगा, हम जिस प्रकार के श्रोता होंगे, उसी प्रकार कथा हमको फल, स्मरण, व्यवहार प्रदान करती। कई लोग विद्वान होंगे, वो दुखी हो जाएंगे। क्यों? अब कोई कठिन बात है, हमको पता ही नहीं है, तो दुखी तो हो जाएंगे। विद्वान में हूँ नहीं, मुझे तो बस गाना है कथा। राम कथा के गायक हैं हम। श्री हनुमान जी भी वही सुनने के लिए बुलाए हैं। तो जो विद्वान लोग हैं वो तो वैदुष्य ढूंढते हैं। वैदुष्य तो भैया जिसके पास होगा उसको पता चलेगा, अपने पास तो है नहीं। चौपाई दर चौपाई हम आपको कथा सुनाएंगे हनुमान जी को माध्यम लेकर। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा कलयुग में कामधेनु है। राम कथा कली कामद गाई। अर्थात जो कथा को सुनेगा उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। तो सज्जन लोग हैं, उनको कथा रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुबान श्रद्धा मति पूरी। विद्वानों को विश्राम देती है। बुध विश्राम भक्तों को आनंद प्रदान कराती है। सकल जन रंजन। राम कथा जीव में व्याप्त सभी कलमशों का भंजन करा देती है। रह नहीं जाता है, पता नहीं चलेगा, लेकिन कलमश का समापन हो जाता है। राम कथा कली कलुष भंजन। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, महामोह रूपी महिषासुर को मारने वाली, उनका मर्दन करने वाली राम कथा साक्षात काली माता है। महामोह महिषेश विशाला, राम जी की कथा कालिका कराला। ये साक्षात काली माता है। श्री राम कथा चंद्रमा की किरण के समान है। चंद्रमा की किरण अमृतमय होती है। जैसे चंद्रमा से अमृत रस टपकता है, वैसे राम जी की कथा से अमृत रस टपकता है। जो गाएगा, सुनेगा, अमरता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए साधक लोग, साधु लोग, सदगृहस्थ लोग
कान पार कर राम कथा का श्रवण करके। कथा सुनने की ललक सबको नहीं होती है। जिसको कथा श्रवण करने की ललक है वो भगवान का भक्त है। ते जड़ जीव निजात्मक घाती। ते मने वे कौन? जिन्हिन रघुपति कथा सुहाती। हम तो ठीक हैं, कथा अच्छी लगती है, सुनते रहते हैं। प्रेम भूषण जी कथा टीवी पे सुन रहे हैं। तो जो कथा सुनने की ललक नहीं जगा पाए अपने पुराकृत कर्मों से, वो जड़ जीव निजात्मक घाती अर्थात अपने ही प्रतिघात करते हैं। कथा सबको अच्छी लगे अनिवार्य नहीं है। अब इसका कितना सुंदर विश्लेषण है। भुसुंडी बाबा कहते हैं कथा हो रही, सुनने जाने का मन कर रहा है, सुनने पहुंचना चाहते हैं, चाहे जैसे पहुंच गए, कथा सुने। बड़ा आनंद हुआ, भगवान की कथा सुनने को मिली। ये भगवान के भक्त हैं। मानस के अंतिम चरण में एक पंक्ति है, आपको मैं सुनाता हूं। बहुत अद्भुत बात है, मुझे आज स्मरण है। राम उपासक जे जग माही, राम उपासक जे जग सम प्रिय तिनके कछु एहि सम प्रिय तिनके कछु। जगत में जो राम उपासक हैं, मानने वाले कोई कृष्ण भगवान को मानते हैं, कोई शिव भगवान को, कोई नारायण भगवान को, कोई विष्णु भगवान को, कोई किसी भगवान को, कोई शक्ति को। परंतु जो राम जी को मानने वाले हैं, राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिनके कछु। राम उपासकों को राम कथा से प्रिय कुछ नहीं। तब प्रमाण क्या है? हमको हमारे राम जी की कथा सुहाती है, अच्छी लगती है, भाती है, तो हम राम भगत हैं। कथा अच्छी लगती है क्या? हाँ लगती है, हम राम भक्त हैं। अब राम भक्त हैं तो भैया प्रणाम सबको करिए, परंतु इधर उधर माथा न पटकिए। कितनी निष्ठा है। लंका जाकर सब कुछ हनुमान जी कर आए, और परमात्मा ने जब पूछा तो क्या कहते हैं? सिंधु नागे आटकपुर जारा, निश्चर गणपति विपिन, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुता। हे प्रभु, कुछ हमारा नहीं, सब आपकी प्रभुता का खेल है। मैं तो आपका स्मरण करके उछल गया, लंका पहुंच गया, पूरे लंका का शोधन कर लिया, कोई मिला नहीं।
विभीषण जी मिल गए, माँ का पता बताए, माँ से मिलाए। रावण के पास लाया गया, पूंछ में वस्त्र लपेट तेल बोर कर आग लगा दी। मैं तो आपका नाम स्मरण करते 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 उछलता रहा और लंका अपने आप जल गई, मेरे को तो पता ही नहीं चला। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।